कहानी एक छोटे से गांव छपराओं में शुरू होती है जहां सदियों पुरानी दास्तानें सायों और भूतों के बारे में सुनाई जाती है। मरकजी किरदार आमिर एक नौजवान फोटोग्राफर है जो शोहरत के लिए खौफनाक जगहों की तस्वीर लेता है। वो एक खाली सुनसान हवेली के बारे में सुनता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सायों का मस्कन है। आमिर हकीकत और अफसाने के फर्क को जांचने के लिए हवेली में एक रात गुजारने का फैसला करता है। आमिर शाम के वक्त अपने कैमरे और लाइट्स के साथ हवेली पहुंचता है। हवेली खस्ता हाल है, दीवारों पर अजीब निशानात और दरवाजे पर काले हाथों के निशान है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है वो सर्द हो जाती है और माहौल अजीब सा लगने लगता है। जैसे ही आमिर तस्वीर लेना शुरू करता है वो महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। सायादार शक्लें दीवारों पर हरकत करती हैं लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता है, ये सोचते हुए कि ये इसका वहम है। रात के दरमियानी हिस्से में चीजें खतरनाक हो जाती हैं। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आमिर को दीवारों पर लिखी हुई तहरीरें नजर आती हैं जो खून के धब्बों की तरह लगती हैं। ये जगह छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही आमिर तहरीरों को पढ़ता है एक सायादार हस्ती इस पर हमला करने की कोशिश करती है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन हवेली का हर रास्ता बंद हो चुका होता है। आमिर को एक कमरे में एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि वो भी यहाँ कैद है। वो कहती है कि यह हवेली एक पुरानी लानत का शिकार है। हवेली के मालिक ने कई साल पहले अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया था और उनकी रूहें अब यहाँ सायों की शक्ल में कैद है। बूढ़ी औरत कहती है कि अगर आमिर जिंदा वापस जाना चाहता है तो उसे एक खास तावीज तलाश करना होगा जो हवेली के तहखाने में छुपा हुआ है। आमिर तहखाने की तरफ बढ़ता है जहां खौफनाक आवाजें और साए इसे डराने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो एक छोटा सा संदूक तलाश करता है जिसमें तावीज रखा होता है, लेकिन जैसे ही वो तावीज उठाता है सायों का सरदार जाहिर होता है जो उसे जान से मारने की धमकी देता है। आमिर अपने हौसले से काम लेते हुए तावीज का इस्तेमाल करता है और हवेली की लानत को तोड़ देता है। साए चीखो पुकार करते हैं और गायब हो जाते हैं। सुबह के वक्त आमिर जिंदा सलामत हवेली से निकल आता है, लेकिन जब वो अपनी तस्वीर देखता है तो हर तस्वीर में एक सायादार हस्ती उसे घूरती हुई नजर आती है। कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है, क्या आमिर वाकई लानत से आजाद हुआ? वो अब भी सायों का कैदी है?